नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, आयोग ने जारी किया रिजल्ट, 22 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक संवर्ग 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उम्मीदवार एमपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार इंटरव्यू के लिए रिक्त पदों से 3 गुना ज्यादा और समान अंक प्राप्त हुए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक संचालक संवर्ग परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई है। इससे पहले परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए विभाग की बड़ी तैयारी, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम राय स्कूल योजना के तहत हर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था सहित सर्वांगीण विकास केंद्र बनाने की तैयारी शिवराज सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इसी बीच चयनित कुछ सीएम राय स्कूलों में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव रश्मि अरुण शमी ने बताया कि सीएम राय योजना के लिए चयनित स्कूलों में मध्य प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 31 मार्च तक करे काम, बचेंगे 1.5 लाख रुपए, नए वित्तीय वर्ष से नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। बजट पेश होने के साथ ही 1 अप्रैल से कई तरह के नियम में बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल केंद्र सरकार 1 अप्रैल से परिवार घर खरीदने वालों के लिए इनकम टैक्स अधिनियम धारा 80 के तहत आयकर लाभ बंद करने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से अब घर खरीदने वालों को आयकर अधिनियम धारा 80 के तहत छूट नहीं दिया जाएगा। जी हां, इसी बीच अब बजट 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत आयकर लाभ को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। नौकरियों के लिए 800 करोड़ की दरकार, स्टैंप ड्यूटी और वैट में राहत की उम्मीद। बुधवार को मध्य प्रदेश का वर्ष 2022-23 का बजट आएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार के इस बजट में केंद्रीय बजट की योजनाओं के हिसाब से प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य का ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की रोड मैप के साथ वर्चुअल और एक्चुअल विकास की तस्वीर पेश करेगा। प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने जा रही है। एक्सपर्ट और आमजन इस बजट में खासी उम्मीद जता रहे हैं। एसबीआई ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस ऐसे उठाएं स्कीम का फायदा। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए अक्सर कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च करता है जो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। हाल ही में अब एसबीआई ने ग्राहकों के लिए 2 लाख रुपए तक की फ्री इंश्योरेंस स्कीम लागू कर दी है। आपको बता दें, यदि आप भी एसबीआई ग्राहक हैं तो तत्काल इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले सभी जनधन खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना कवर दिया जा रहा है। इंदौर के बाजार में खाद्य तेल का रेट में उछाल, केंद्र सरकार ने की बड़ी बात। रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बीच खाद्य तेल की कीमतों में तेजी को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ने लगी है। यूक्रेन ने सूरजमुखी तेल के निर्यात पर लिमिट लगा दी है। युद्ध बंद होने पर यूक्रेन से सप्लाई सुधरने तक अब 1 साल तक लग सकता है, जहां पर सूरजमुखी की फसलें भी युद्ध से बर्बाद हो रही हैं। यूरोप के ज्यादातर देश रूस से तेल इंपोर्ट बैन नहीं करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, इधर अमेरिका रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर फैसला ले सकता है। भोपाल के पशु चिकित्सालय में होगी कुत्ते बिल्लियों की हेयर ग्रूमिंग स्टीम बाथ। राजधानी में स्थित राज्य पशु चिकित्सालय में अब कुत्तों और बिल्लियों की हेयर कटिंग और हेयर ग्रूमिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें अच्छी तरह से नहलाने और स्टीम बाथ की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही अन्य सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग यूनिट तैयार की गई हैं। आपको बता दें, महीने भर के भीतर ये सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। बता दें, यहाँ यूनिट तो पहले से बनी है, लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से शुरू नहीं हो पा रही थी। 2 साल बाद 1 अप्रैल से फिर शुरू होंगे आयकर के सर्वे। आयकर विभाग की सख्ती के साथ 1 अप्रैल से कारोबारियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। 2 साल से रुके आयकर सर्वे का सिलसिला फिर से शुरू होने जा रहा है। फील्ड पर तैनात आयकर अधिकारियों के सर्वे के अधिकार नए वित्त वर्ष से बहाल किए जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले फेसलेस असेसमेंट लागू होने के साथ ही आयकर सर्वे और छापों की कार्यवाही मात्र आयकर की इन्वेस्टिगेशन विंग के पास सीमित कर दी गई थी, पर अब इस प्रावधान को फिर से बदल दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की होली गिफ्ट, इतना बढ़ सकता है डीए। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 31% डीए मिलता है, लेकिन बकौल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के दिसंबर
दिसंबर 2021 के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% तक बढ़ा सकती है। इंदौर में कोरोना संक्रमित भले ही बड़े हो, चिंता नहीं, सावधानी की जरूरत। शहर में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 15 नए संक्रमित मिले। यह सोमवार को मिले नए संक्रमितों की मरीजों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। सोमवार को सिर्फ 3 नए संक्रमित मिले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। राहत की बात यह है कि संक्रमण गंभीर नहीं होना चाहिए और कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। मरीजों की बड़ी संख्या को लेकर चिंता नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।